सबसे बेहतरीन अगर मुकाबले की बात करें तो मैं लेके चलता हूं आपको फकरपुर कबड्डी टूर्नामेंट के इस मुकाबले में, जहां भाई एक तरफ SBS बड़ौत की टीम है, सुमित, अभिषेक, गौरव जैसे खिलाड़ी भाई इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वहीं भाई दूसरी तरफ बात करें पानीपत नौलथा पानीपत की बात है भाई। टीम बेहतरीन ये टीम है जिसमें भाई आपको स्टार खिलाड़ियों की अगर बात करें, प्रो कबड्डी के खिलाड़ियों की बात करें तो भाई नवीन उर्फ निन्नी और जागलान, सोनू जागलान आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी बेहतरीन भाई दोनों टीमों की सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि उन्हें फिर मौका मिल गया, क्योंकि वो लिजवाना और हदवाला ये दो गांव अलग अलग थे। इस कंफ्यूजन की वजह से उन्हें फिर मौका मिल गया। अच्छा मुकाबला। SBS बड़ौत ने टॉस जीता और कोर्ट चूज किया, भाई पहली रेड देखने को लगी नौलथा पानीपत की तरफ से। भाई साथियों मुकाबला स्टार्ट होता हुआ। Very good. First rate has started from the side of Noltha. नौलथा पानीपत की तरफ से भाई बोनस का प्रयास किया है। अभिषेक डांगी बैक होल्ड करने के लिए जाते हुए राजीव गांधी के बाहर जाना पड़ेगा। Is ready to play in the next match. सुमित, SBS बड़ौत का भाई सबसे अनुभवी अगर खिलाड़ी की बात करें तो सुमित का नंबर आता है। Very good try for hand touch, but not successful. ये कबड्डी है मेरे बॉस, नए खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है। फकरपुर में भाई अच्छे खिलाड़ियों को जो कॉर्नर हैं, बेहतरीन कॉर्नर हैं, उनको हम डिफेंस में देख रहे हैं। जैसे एक राइट कॉर्नर के मुकाबले में नवीन है, Now in current situation, एक successful मोनू by 31 number player, जो कि विजय कला फकरपुर में खेल रहे हैं, तालाब को सुभाष के लफा कर बनाने में लगे हैं, सुई को गौरव भी कील बनाने में लगे हैं। लखावटी चिंता जिन्हें करनी जो कि अपने देश की, बेहतरीन वो सारे लड़के अब रील कॉर्नर बनाने है, में लगे हैं। डुबकी लगाने का प्रयास नौलथा ने इस मुकाबले को अपनी पकड़ में कर लिया शुरू से ही। तो मैंने जो आपको 3 नाम बताए हैं, तीनों प्रो कबड्डी का हिस्सा रह चुके हैं। अब ये जो चाय बांट रहे हैं और चाय पी रहे हैं ना, ये अगले जन्म में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मल्टी पॉइंट रेड है, दोनों रेडर बच गए। संगम का मुझे फुटवर्क नजर आता है, बेहतरीन फुटवर्क है भाई इस खिलाड़ी का, कि आपको भाई ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि उस सैली का ये रेडर होगा। इसके बाद राजीव गांधी स्टेडियम ए जो काम करता है, हतवाला की टीम तैयार है। ये मैं एक्स्ट्रा अनाउंस कर रहा हूँ, सेकंड गोल है आपके लिए। साहिल नरवाल, दो का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन, और दोनों रेडर हैं इस समय कोर्ट के अंदर। और इसी के साथ सुपर टैकल ऑन था, दोनों को बाहर जाना। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बड़ा झटका लगने वाला है। 4 नौलथा की टीम ने, नौलथा टीम अच्छी टीम है, शुरू कर दी 4 पॉइंट एकदम से मिला, बहुत बड़ी कामयाबी। यहाँ से अगर वही वापसी करनी है तो डिफेंस को साथ देना होगा, रेडरों को साथ देना होगा डिफेंस का। ये काबिलियत है भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो सोने पे सुहागा, पहले 4 पॉइंट लाए थे, लेकिन उसके बाद सिंगल पॉइंट मिली और कमजोरी तलाश कर ली इन्होंने, कमजोरी ढूंढ ली इस सब रेड में। फकरपुर कबड्डी टूर्नामेंट और राजीव गांधी स्टेडियम ए 2024 के मुकाबले आपके सामने चलते हुए। जी भाई, फोन करके तैयार रखें भाई, जो हमारी और के युवा हैं जिनके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, वो पूरी तरह से संपर्क बना के रखें कि जिससे कि कोई भी मैच ऐसा ना हो जिसमें वॉकओवर देना पड़े। और इसी के साथ साहिल को निशाना बनाए। वो जो जिक्र कर रहा था ना, मैं यही जिक्र किया था मैंने आपके सामने अभी कुछ समय पहले। साहिल का जो फुटवर्क है, हैंड टच है, सॉरी भाई संगम के, उनसे लगता नहीं कि वो इस शादी के रेडर होंगे। सुमित सम्राट में SBS बड़ौत की तरफ से भाई यहाँ पर हैंड टच करने की कोशिश की, देखो पूरी तरह से गलती करने को मजबूर किया। ऐसे होता है भाई,
नहीं है, दोनों ऑफिशियल हमारे तीनों ऑफिस बात से संतुष्ट हैं कि कोई वहां पर इंटरफेयर और डू और डाई डिसाइडेड है। इसका अटेम्प्ट किया है लेकिन डू और डाई रेड है, रिस्क नहीं ले सकते। डांगी को ये समझना चाहिए आप इस तरह से बैक होल्ड नहीं कर सकते हैं। आपको परफेक्ट सपोर्ट चाहिए सामने से अगर आप बैक होल्ड के लिए जाते हैं तो, लेकिन आप बैक होल्ड लंबे पड़कर भाई ये देखो भाई यहाँ पर किक लगाने की कोशिश की थी, उस तरह से आप काम नहीं कर सकते। लेकिन संगम में और कवर तीनों सुरक्षित रहे। संगम अच्छा एक विकल्प है और बहुत ही बढ़िया है। लेकिन वो संतुष्ट है भाई, कुछ नहीं हुआ थी। किसमिस भी अंगूर के जैसी लगती है, जन्नत की वो हूर के जैसी लगती है। निशाना बनाने का प्रयास, मेकअप के सामने जब घर आती है काले मुंह लंगूर के जैसी लगती है। भैया आश्चर्यचकित हूं मैं, गौरव एक अच्छा विकल्प है रेडर के तौर पर, लेकिन उनको मौके कम मिल रहे हैं। This is decided and third rate. हाँ ये देखो कच्चा हाथ रहा है यहाँ पर, इस बार लगाई नहीं की मैच्योरिटी है, सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई थी। दो पर्दा डालने की कोशिश की, पर्दा डाला नहीं गया। ऑलराउंडर प्रदर्शन भाई सुमित का, कमाल का एंकल होल्ड। और अब लगभग 10-15 सेकंड के अंदर अंदर ही मिल गए। इसके बाद वाली दोनों टीम तैयार है भाई। फिर देखो फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोन की जाती है और हमें कम से कम 10-15 बार कहना पड़ रहा है। तो इसके बाद राजीव गांधी एकेडमी ए और हथवाला की टीम तैयार रहेगी। मोनी हथवाला देखते हैं भाई उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच जीतेगा या उत्तर प्रदेश जीतेगा। सुमित फिर से कामयाबी मिली है। सुमित अच्छा एक लेफ्ट रेडर है। सोनू जागलान 1 2 3 या 4 सुपर रेड लगा दिया भाई सोनू जागलान ने। तो भाई अपना संतुलन बिगाड़ लिया सारा का सारा, पर कोई बात नहीं, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। अच्छा टेम्परामेंट सेट किया है, एक ऑल आउट दिया है। वापसी का संकेत देना पड़ेगा। 4 का डिफेंस है और 4 के डिफेंस में एसबीएस बड़ौत को नॉल थाने। जी हाँ ये दिया। 7 नंबर ने भी छुपाने की कोशिश की थी लेकिन गौरव छुपा नहीं। स्पीड का रेडर है, हाइट छोटी है लेकिन फाइट बड़ी करता है। लेकिन नॉल था कि सामने क्या वो काम कर पाएगा, गंभीर हो जाता। अब आगे थी वरना अगर रेडर पास हो जाता ना तो आत्महत्या हो जाती पूरी टीम की। कम से कम 3-4 पॉइंट देते इकट्ठे। सुमित बॉल को ओपन कर दिया है, लास्ट खिलाड़ी हैं। देखो लगातार पॉइंट नौथा के खाते में रहे और लेकर आए सामने से। ऑल आउट बड़ा अंतर हो गया भाई। बहुत ही बढ़िया, काफी डीप तक पहुंचने की कोशिश की थी रेडर ने, लेकिन परिस्थितियों को अपने खिलाफ देखते हुए फिर नेट से कोई नतीजा नहीं निकला। और
एसपीएस क्या यहाँ से वापसी करेगी भाई। बड़ी और मजबूत टीम है नौलता। तो भाई समय खराब करने से फायदा नहीं है। ये शहीद भगत सिंह एकेडमी, जिस प्रतिष्ठित से व्यक्ति के नाम से एकेडमी है, शहीद भगत सिंह, इनका नाम ही काफी है, जिन्होंने अंग्रेजों के चक्के छोड़ा दिए, 2 डायरेक्ट। और इसके बाद राजीव गांधी स्टेट टीम ए और हथवाड़ा मोनी दोनों टीम ग्राउंड के पास आ रहे हैं अंदर ही। संतुष्टि के लिए दोनों टीम ग्राउंड में अंदर कर लें। सोहित का एकल होल्ड। राजीव गांधी स्टेडियम और अतवाला। ये तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा का है। अगला मैच है हरियाणा का, दोनों तरफ हरियाणा की टीम। एक और सुपर हेड भाई। हाफ टाइम के समय स्कोर की अगर बात करें तो बड़ा डिफरेंट है। पूरी तरह से कह सकते हैं मुकाबला एक तरफा हो गया है ये, और बड़ा तो बना के रखी है नौलता पानीपत ने। स्कोर की बात करें तो 25-6 का स्कोर है और 19 पॉइंट से पिछड़ रही है फर्स्ट हाफ में। एसबीएस की टीम, 3 ही खिलाड़ी कोर्ट में बचे हैं। गौरव चले हैं ना संगम चले हैं। हालांकि कुछ अगर बात करें तो सुमित ने प्रयास किए हैं, चाहे डिफेंस की बात करें या साहिल का एक और कमल का टैकल। 2 का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन। दुबई दूसरे हाफ के शुरू में अगर टीम ऑल आउट फिर हो गई तो गगनचुंबी घाटा हो जाएगा। इसलिए किया भाई। देखो 1+2 कोई तो बात है, जो खतरा था वो फिर सामने आ जाएगा। जिस घड़ी हो जाएगा उसका कर्म तेरी बातों में खुद ब खुद असर आ जाएगा। एडवांस प्रयास और सुपर टैकल भाई। देखो 3 पॉइंट पहले तो दिए थे अलग-अलग रास्तों से, 1+2 इस बार 3 सुपर रेड के रूप में दे दिए। 3 सुपर रेड हो गए इस मुकाबले में। मुकाबला समाप्त 15 सेकंड के अंदर कर देना, बाजी मारती हुई भाई इस और मुकाबले मैच भी समाप्त हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जीत गई है। धन्यवाद साथियों।